इंडिया में रह के क्रिप्टो करेंसीज पे जीरो टैक्स कैसे पे करें, वो आपने थंबनेल में पढ़ा होगा और एग्जैक्ट वो चीज के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हमारी चैनल पे हम लोग यहाँ पे लॉजिक और फैक्ट्स दोनों को कंसीडर करके मैं यहाँ पे कुछ चीजें बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ हवा में तीर मारने वाले हैं, राइट। यहाँ पे ये वीडियो जो आप देखोगे इट विल बी 5 to 6 मिनट्स का वीडियो, बट ये जो 5 से 6 मिनट्स में जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है वही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे 5 से 6 घंटे लगते हैं, बिकॉज मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हूँ, टैक्स रिलेटेड फील्ड, राइट। मैं आपको यहाँ पे बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस बता सकता हूँ, बट टैक्स वाली जो चीज़ें हैं उसके लिए मुझे काफ़ी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या फिर इन्वेस्टमेंट लॉयर्स हैं, उनके साथ मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। वो सारे डिस्कशन से जो कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं, जो आउटकम्स निकल के आ रहे हैं, वो मैं यहाँ पे डिलीवर करूंगा इन 5 to 6 मिनट्स, राइट। तो यहाँ पे मैं सारी जो चीज़ें हैं वो सिंप्लीफाई करने के ट्राई करता हूँ। तो अगर पसंद आती है डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद नहीं आती इट इज़ अप टू यू, बट यहाँ पे चीज़ों को सीखो, चीज़ों को समझो, जिससे यहाँ पे आपको फ्यूचर में जब भी टैक्स भरना हो उस टाइम पे कुछ बेनिफिट हो पाए, राइट। सबसे पहले अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी का मेन फंडामेंटल क्या है। एक चीज आपको पता होगी, क्रिप्टो करेंसीज आर डिसेंट्रलाइज्ड, बिटकॉइन इज डिसेंट्रलाइज्ड। दूसरी चीज आपको पता होगी, जो क्रिप्टो करेंसी यहां पे मेन जब मार्केट में आई, सातोशी नाकामोटो ने जिस मोटो के साथ, जिस एम के साथ, जिस टारगेट के साथ यहां पे क्रिप्टो करेंसी को यहां पे इन्वेंट किया या फिर बिटकॉइन को इन्वेंट किया, उसके पीछे मेन टारगेट क्या था कि यहां पे डिसेंट्रलाइजेशन और साथ में जो ट्रांजेक्शन्स है वो यहाँ पे कोई ट्रेस ना कर पाए। इसका मतलब ये है कि सारा जो ट्रांजेक्शन है वो वैसे देखा जाए ब्लॉकचेन पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाए, बट कितना अमाउंट किसके पास है वो यहाँ पे किसी को पता ना चले, राइट। उस हिसाब से यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का जो फंडामेंटल है या बिटकॉइन का फंडामेंटल है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो नॉर्मल लोग मतलब नॉर्मल इन्वेस्टर्स है वो जनरली यूज करते हैं एक्सचेंजेस का, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सचेंजेस दो टाइप की आती है। कौन सी आती है, एक है सेंट्रलाइज एक्सचेंज, दूसरी है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। अब इसके बीच में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूं वजीरएक्स, CoinDCX, बाइनेंस, ये सारी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जितना भी क्रिप्टो है या फिर आपके पास जितना भी अमाउंट है एक्सचेंजेस पे, उसका डेटा यहाँ पे एटलीस्ट एक्सचेंजेस के पास तो अपने डेटाबेस में होगा कि भाई एक पर्टिकुलर इंसान जो है उसके पास फॉर एग्जांपल 5 बिटकॉइन है या फिर 5 इथीरियम है, कुछ भी हो सकता है, एक इथीरियम है, राइट। वो डेटा यहाँ पे एक्सचेंज को पता होगा। अब यहाँ पे गवर्नमेंट मैक्सिमम चीज क्या कर सकती है कि यहाँ पे एक्सचेंजेस वालों को पैन कार्ड, मतलब यहाँ पे आपको पता होगा 1% का TDS भी कटेगा, वो है टोटल डिडक्शन एट सोर्स। इसका मतलब जो भी सेंड करता है उसको यहाँ पे 1% का टैक्स काट के जितना अमाउंट है उतना भेजना है। बट यहाँ पे एक चीज आप समझ सकते हो, वो चीजें पैन कार्ड से लिंक्ड अगर है तभी हो सकती है। गवर्नमेंट एक चीज क्या कर सकती है कि यहाँ पे एक्सचेंजेस, जो भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है इंडिया में, उन सारी एक्सचेंजेस को ये मैंडेटरी कर दे कि सारी एक्सचेंजेस को अपने कस्टमर्स के पास पैन कार्ड कलेक्ट करना होगा। जैसे ही कस्टमर्स के पास पैन कार्ड कलेक्ट किया जाएगा, क्या होगा, एक्सचेंजेस के पास से सारा डेटा गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है। गवर्नमेंट को पता चल सकता है कि आपके पास कितना क्रिप्टो है। बट अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या हो जाती है, दूसरी टाइप की जो एक्सचेंज है वो है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ना तो आपका केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, आप आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, कुछ ना कुछ तो एक्सचेंजेस में देते हो। सेंट्रलाइज एक्सचेंज जब भी अकाउंट ओपन करवाते हो, वजीरएक्स हो, CoinDCX हो, कोई भी एक्सचेंज हो, CoinSwitch, कुबेर हो, राइट, आप जब भी एक्सचेंज ओपन करवाते हो कुछ अपना नो योर कस्टमर केवाईसी देते हो। बट यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज मतलब क्या, पैनकेकस्वैप, यूनिस्वैप, जो आप ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट में जाके आप यूज करते हो, राइट। तो वो सारी जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है जहां पे कोई भी केवाईसी की जरूरत नहीं है, उसको यहां पे ट्रैक करना, जो क्रिप्टो करेंसी का जो फंडामेंटल है, मेन जो बिटकॉइन का फंडामेंटल है कि ये जो अमाउंट है, ये पर्टिकुलर वॉलेट एड्रेस है, वो किसका है वो पता नहीं चलेगा, लेकिन वो वॉलेट एड्रेस में कितना अमाउंट है वो पता चलेगा, राइट। तो ये चीज आपको समझनी है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। जो भी यहाँ पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में ट्रांजेक्शन होते हैं उनको यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, मतलब कौन सी वॉलेट से कौन सी वॉलेट में अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है, कौन सी वॉलेट में कितना अमाउंट है, वो सारी चीजें ट्रैक हो सकती है। बट वो चीज नहीं ट्रैक हो सकती एक पर्टिकुलर वॉलेट किसके नाम पे है। तो अगर आप यहाँ पे
क्योंकि ये ब्लॉकचेन का फंडामेंटल है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट किस हिसाब से रूल लाती है, क्या यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है उनको यहाँ पे बैन, मतलब बैन करने का मतलब क्या है, प्ले स्टोर से हटा दो या फिर ऐप स्टोर से हटा दो, वो चीज़ यहाँ पे होती है, उसको हमें यहाँ पे देखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फर्दर डिसीजन आता है, क्योंकि ये सारी जो बड़ी बड़ी टैक्स की चीज़ें हैं, क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लाना, ये दिस इज नॉट वेरी इजी, राइट। ये चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट है इंप्लीमेंट करना। ये तो बोल देंगे कि 30% का टैक्स लगेगा, बट वो टैक्स कब लगेगा, क्या सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लगेगा? डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे तो ट्रैकिंग पॉसिबल ही नहीं है, तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कैसे लगेगा, राइट। तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखनी है। तो यहाँ पे जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाता, उस टाइम तक अगर आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ट्रेड करते हो, उसके बाद यहाँ पे आपका जो जितना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में जितना प्रॉफिट होता है, तो वहाँ पे आपका जो TDS है, वहाँ पे आपका जो टैक्स है, वो आपका वहाँ पे नहीं लगेगा। बट वेन यू आर ट्रांसफरिंग दैट अमाउंट टू एनी सेंट्रलाइज एक्सचेंज, तब आपका यहाँ पे टैक्स लगेगा। अब मैं आपको एक दूसरी चीज बता देता हूं कि यहाँ पे एक P2P जो है पीयर टू पीयर ट्रांसफर, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं कि आपको यहाँ पे क्रिप्टो की जरूरत है, मुझे यहाँ पे पैसों की जरूरत है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, आपको USDT या फिर बिटकॉइन जो भी है USDT सेंड कर दूंगा, आप मुझे मेरे अकाउंट में पैसा सेंड कर दोगे। तो अब इस चीज में भी अगर जो पीयर टू पीयर ट्रांसफर होता है, वहां पे भी गवर्नमेंट को ये चीज नहीं पता चलती कि दिस ट्रांजेक्शन इज कमिंग फ्रॉम क्रिप्टो। गवर्नमेंट को ये चीज कब पता चलेगी कि आप क्रिप्टो का कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो? व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग एन अमाउंट फ्रॉम एन एक्सचेंज टू योर बैंक अकाउंट, राइट। बाकी अगर आप एक्सचेंज में कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, एक्सचेंज पे कोई टैक्स लगता है, तो गवर्नमेंट को वो चीज पता चलेगी इफ एक्सचेंजेस आर गिविंग द डेटा टू गवर्नमेंट, राइट। बट अगर आप डिसेंट्रलाइज पूरा यूज करते हो, डिसेंट्रलाइज से ही P2P करते हो, तो वो चीज यहां पे फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, राइट। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का मेन फंडामेंटल यही है। तो अब आपको यहां पे समझना है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां पे जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है उनको बैन करना भी पॉसिबल नहीं है, उनको यहां पे प्ले स्टोर ऐप स्टोर से निकाल सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं हो सकता। बट अगर उस हिसाब से बैन करती है, तब हम ये चीज मान सकते हैं कि वो चीज इलीगल हो जाती है। मतलब उसके बाद अगर आप P2P करते हो, वो चीज इलीगल हो जाएगी, राइट। लोग यूज करने वाले वो भी यूज करेंगे, बट देन इट विल नॉट बी सजेस्टेड। डेफिनेटली आपको टैक्स तो भरना ही चाहिए। अगर आप P2P ट्रांजेक्शन करते हो, अगर आप वो चीज शो नहीं करते कि आपका वो अमाउंट जो है क्रिप्टो में से आया है, तब भी आपको टैक्स तो भरना है। टैक्स किस हिसाब से भरना है? आपको एज पर द स्लैब्स। मतलब यहां पे आपको पता होगा, अगर 5 लाख से टोटल इनकम जो आपकी है क्रिप्टो से, स्टॉक से, आपकी जॉब से, आपके बिजनेस से, ओवरऑल इनकम इफ इन ए ईयर इट इज लेस देन 5 lakhs, आपको कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ यू आर ट्रेडिंग इन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, आफ्टर दैट आप यहाँ पे P2P करते हो, राइट। बिकॉज आपका कोई भी अमाउंट क्रिप्टो से नहीं आ रहा है उस टाइम पे। तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बट इसके लिए टैक्स डेफिनेटली भरना है। इफ योर इनकम इज अबव 5 lakhs, ITR तो फाइल करना है। बट इफ योर इनकम इज बिलो 5 lakhs, तब क्या होगा? अगर आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का यूज करते हो, P2P करते हो, उस टाइम पे वो चीज नहीं आएगी कि आपने कोई क्रिप्टो से ट्रांजेक्शन किया है, राइट। लेकिन अगर आप एक्सचेंज सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस यूज करते हो, उस टाइम पे आपको 30% का टैक्स फ्लैट भरना पड़ेगा, चाहे आपकी इनकम 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, 10,000 हो या फिर 1 करोड़ हो। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होंगी, क्या है सेंट्रलाइज, क्या है डिसेंट्रलाइज। और यहाँ पे काफी एनोनिमस एक्सचेंजेस भी है। फॉर एग्जांपल KuCoin है, तो KuCoin एक एनोनिमस एक्सचेंज है, तो वो अपना जो डेटा है वो किसी के साथ यहाँ पे शेयर नहीं होता। तो ये चीज भी आपको यूजफुल हो सकती है, राइट। तो आज की वीडियो में कुछ चीजें मैंने आपको बताई है, उस चीजों का आप यूज कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी अपडेट आती है इसके बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे तुरंत ही एक वीडियो, आपका हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगी, वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ट्विटर भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, डेफिनेटली टैक्स भरो, राइट। अगर आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज करते हो, तब भी टैक्स भरो। अगर आप सेंट्रलाइज, तब तो आपको भरना ही है। लेकिन अगर आप टैक्स भरते हो, तभी यहाँ पे गवर्नमेंट चल पाएगी, राइट। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे 30% टैक्स काफी ज्यादा है, तो थोड़ा सा अगर टैक्स स्लैब यहाँ पे गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है, लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। बाकी मैंने आज के वीडियो में जो भी बात की है, डिसेंट्रलाइजेशन, P2P, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको समझ में आई होंगी। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है, डेफिनेटली यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ यूजफुल लगा है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, बिकॉज ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको गैदर करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। और आपका जो, आपके लिए कुछ नहीं है, आपके लिए सिर्फ एक बटन दबाना है, लेकिन वो बटन ही
मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर देगा, मेरा मोटिवेशन यहाँ पे 100x हो जाएगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बाजू में आपको बेल आइकन भी मिल जाता है, वो भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, जय हिंद।